नमस्कार। मिशन यूनिवर्सिटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं कल आपको एक वीडियो जो कि कल वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज ही वो अपलोड हो पाई कुछ कारणों की वजह से, और मैं आज फिर से वीडियो आपको दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और कल आपको बताया ही था कि जैसा कि आप वीडियो देखे होंगे आज, तो उसमें बताया गया था आपको सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में। तो कल मैंने बेसिक नॉलेज दिया था कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या होता है। तो जिनको जो भी मतलब बच्चे अगर नए आए होंगे तो वो लोग मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, शायद उसका प्लेलिस्ट बना होगा, नहीं होगा तो मैं बनवा दूंगा सर से बोल के। तो लेक्चर नंबर 1 मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर नंबर 2 पे मैं काम करने जा रहा हूँ। तो कल मैं यहाँ तक आ गया था कि मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, समुच्चय को मतलब निरूपित कैसे करते हैं। तो मैं 2 फॉर्म लिखा था, रोस्टर फॉर्म और उसके बाद आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये पहले बाद में हो सकता है ये पहले कहीं कहीं दिया हो, ये कहीं बाद, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देख सकते हैं। तो ये भैया आपका है रोस्टर फॉर्म और ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को अभी सीखेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और होते हैं, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग टेंशन ना करिए, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बोर्ड से ही कराऊंगा। तो आपको इतनी तैयारी करा दी जाएगी कि आप अच्छा खासा मतलब तैयारी कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो भैया हम आते हैं रोस्टर फॉर्म पे, पहले देख लीजिए। तो पहले हम आते हैं रोस्टर फॉर्म पे। तो भैया हिंदी वाले भी जान लीजिए आपको कि रोस्टर फॉर्म को हम रोस्टर ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रोस्टर फॉर्म में होता क्या है। कल अगर आप लोग जुड़े होंगे हमसे, जो भी लोग बच्चे वीडियो देखे होंगे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग मतलब मेरी पुरानी वीडियो है, जो वीडियो पहली वीडियो है उसको देख लीजिए। और मैं कोशिश भी करूंगा कि मतलब उस वीडियो से आपको कनेक्ट करूं और मतलब जोड़ते हुए ले चलूं, मैं जहाँ तक कोशिश करूंगा। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप लोग देख लेंगे तो जो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं बताया था कल आपको कि सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षरों से। तो मैं ए लिख देता हूँ ऐसे, और कोई भी नंबर में से मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ विषम संख्या हो गया, यानी और नंबर को मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। तो ऐसे करके यहाँ से चालू मैं कर रहा हूँ 3, 5, 7, और ये आपका हो गया 9, 11, ऐसे करके आप या फिर यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है दिख रहा है आपको, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये आपको दिखता है कि कौन कौन से नंबर है, मतलब डायरेक्टली आपको दिखेगा ये कौन सा नंबर है। जैसे इसमें आपसे कोई बोलेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप कहेंगे कि ए एक समुच्चय है जिसमें कितने मतलब एलिमेंट यानी तत्व बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख सकते हैं कि अगर ध्यान से आप देखिएगा तो 3 से जो चालू हुआ है उसके बाद सारे विषम संख्या है, सारी विषम संख्या है। आप इसको एक तरीका से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, समुच्चय निर्माण विधि, यानी इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इसके बाद हम जस्ट उसी को देखेंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, मान लीजिए एक समुच्चय है 3, 5, 7, 9, 11। आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक और लेता हूँ, बी बराबर कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे 8, 9, 15, 17, 7 कर दिए, चलिए कोई बात, 17, 12। देखिए ये भी हो गया। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर समुच्चय को मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो 8, 9, 15, 17 ऐसे मतलब आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको देखिए, एलिमेंट इसमें आपको दिख रहा है कि 8, 9, 15, 17, 12। और उसमें होता है कि थोड़ा एलिमेंट आपको दिखता नहीं, उसमें एक रूल दे दिया जाता है आपको। उस रूल से अगर आप मतलब डिफाइन करते जाएंगे तो आपको ये एलिमेंट ही मिलते जाएंगे। फिर आपको उसको मैं अभी चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक और लिख देता हूँ, सी बराबर, हमेशा देखिए मैं कैपिटल लेटर में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए आपको बताया था कि इसको मतलब बंद करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, हिंदी में बोले तो मतलब मझोला कोष्ठक का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। सी बराबर आप कुछ लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, ऐसे करके आप बनारस लिख दीजिए। तो ये जो देखिए जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक सेट हो गया। अब सेट बताया था कि समुच्चय यानी संग्रह होता है, कलेक्शन होता है।
आपको अगले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, तो ये आप देख लीजिए। ऐसे करके आपका तो इस प्रकार से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग भैया क्या बोलते हैं, रोस्टर फार्म बोलते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। और जो भी आप कर लीजिए, जैसे मतलब ये भी लिख देते हैं ए बराबर, ऐसे आप कर लीजिए पी क्यू आर एस टी। देखिए ये भी आपका एक सेट है, समुच्चय है। आप ये भी लिख सकते हैं जेड बराबर ए ई आई ओ यू। आप ये देखिए, ये हो गया आपका वॉवेल का सेट, यानी स्वरों का सेट हो गया। तो ये आप देखिए जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली, आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ऐसे जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यानी निरूपित करते हैं, तो भैया उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो वो आपको समझाते हैं हम अभी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। अगर डायरेक्टली आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें लिंक दिया होगा, उसमें आप जुड़िए और हम डायरेक्टली भी आपको मतलब आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भैया, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप लोग हिंदी वाले भैया थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट होते जाइए धीरे धीरे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए मैं उसका थोड़ा सा उदाहरण लूंगा। अभी मैं लिखा था जैसे मतलब एक सेट लेता हूँ, आप देखिए मैं कौन सा सेट ले रहा हूँ, रोस्टर वाला ले रहा हूँ, और उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करूंगा। देखिएगा, आप देखते रहिएगा। मैं एक सेट लेता हूँ ए, समुच्चय लेता हूँ ए, और उस समुच्चय को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 4 6 8, ऐसे कहता हूँ 10 एंड सो ऑन। देख लीजिए, सो ऑन का मतलब ऐसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, अभी आपको रिप्रेजेंट करके बताए हम कि जिसमें आपको अंक दिख रहे हैं वो कैसे बोलेंगे हम लोग भैया उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो अब हमें अब उसको हम बदलेंगे किसमें, सेट बिल्डर में। तो आगे आगे देखिए, इसी को मैं सेट बिल्डर में बदलूंगा। आप थोड़ा सा इसमें जब सेट बिल्डर में बदलते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसमें प्रॉपर्टी यानी क्या खासियत है इसमें। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो पहली खासियत ये है कि ये दोनों सभी संख्याएं सम है। देखिए 2 4 6 8 10 सभी संख्याएं सम है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि 2n के रूप में। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि a बराबर ऐसे करके x इज सच दैट, इसको भैया बोलते हैं, जो दो बिंदी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सच दैट। लिख देता हूँ मैं इधर, ताकि आप लोग नोट भी कर लेंगे। अगर इधर कोशिश करूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, सच दैट। और हिंदी वाले देख लीजिए ऐसा है, हिंदी में बोलते हैं भैया इसको ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि x इज सच दैट, ऐसे पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश में हम लोग x इज सच दैट, और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि x ऐसा है। तो हम लिखते हैं x ऐसा कैसा है भैया x। अब इसको बोलते हैं, देखिए एक ये होता है बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है भैया, ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है संबंधित है। हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए लिख देते हैं इसको, इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू। आप देख लीजिए, अगर पढ़ के आए होंगे 11th में तो जानते ही होंगे बिलोंग्स टू। और हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध रखता है या फिर संबंधित है, संबंधित है। ठीक है ना भैया, तो जान लीजिए x इज सच दैट, x संबंधित है यानी बिलोंग्स टू किससे। मैं एक काम करता हूँ 2n कर देता हूँ। अब देख लीजिए कैसे लिखे हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, जहाँ वेयर लिख देंगे इंग्लिश में भैया। अब हम थोड़ा सा लिख देंगे इंग्लिश में बढ़ना चाहते हैं। वेयर मतलब होता है भैया जहाँ, हिंदी वाला समझ लीजिएगा, वेयर मतलब जहाँ n जो होगा आपका 1 2 3 सो ऑन, ऐसे करते हैं 4 5 6 7 जाता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि इन्फिनिटी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बाउंड कर देता है
ये हटा देता केवल 10 तक रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती, मैं अभी उसको डिस्कस करूँगा। तो अब आप देखिए आपके पास ऐसे हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको अब मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, देख लीजिए। अब अगर मैं इसको मिटा दिया तो आपके पास देखिए ये सेट है, लेकिन इसमें आपको एलिमेंट नहीं पता है। देखिए आपको इतना पता है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, जहाँ n बराबर 1 2 3, तो आपको थोड़े पता है कि कौन सा एलिमेंट आएगा, क्या पता आएगा। लेकिन जब आप इस परिभाषा में इस वैल्यू को रखेंगे तो देखिए जो मैं ऊपर लिखा था वही आपको मिलेगा अभी, और मैं अभी रख के आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखिए कह रहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, तो मैं लिखता हूँ देखिए a बराबर x कैसा होना चाहिए भैया, x 2n के मतलब 2n से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन n क्या है आपका 1 2 3 4, तो सबसे पहले मैं n बराबर 1 रखता हूँ। तो जब n बराबर 1 रखिए आप, अब देखिए क्या मिलता है आपको। अब जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणे n, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 1, ये 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 गुणे मतलब n के बदले अब क्या रखेंगे आप लोग 2 रखेंगे। तो जैसे ही आप 2 गुणे 2 रखेंगे, यहाँ देखिए 2 गुणे n के बदले क्या रखेंगे आप 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 रख देंगे। अब कह रहा है कि 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो 2 गुणे यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से आप रखते जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 8, और सो ऑन। अब देखिए फिर से आपको वही मिल गया। तो इसका मतलब कि इसी सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट है ये इसको बोलते हैं रोस्टर हम लोग, इसमें आपको डायरेक्ट एलिमेंट दिखते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, आप देख लीजिए। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर होता है। एक दो क्वेश्चन और हम कराएंगे अभी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं और फिर अगले मतलब वीडियो में हम यहीं से चालू करेंगे, और उसके बाद फिर से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को बंद करें, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी भागना नहीं चाहता, क्योंकि टॉपिक छूट जाएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। आपका 11 वालों का रिवीजन भी हो जाएगा। हमको लगता है कि सर 11 वाले भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर एक काम करते हैं, ए बराबर हाँ थोड़ा सा अलग लेते हैं। चलिए 7 9 कर देते हैं, ऐसे करते हैं 7 उसके बाद 11 कर देते हैं हम, उसके बाद 13 कर देते हैं, इसके बाद हम कर देते हैं 17 यानी 17, इसके बाद 19 कर देते हैं, उसके बाद अब कर देते हैं 23। ठीक है, अब आप देख लीजिए भैया, मैंने एक सेट ले लिया 7 11 13 17 19 23। अब देखिए इसमें जब आपको एलिमेंट दिख रहे हैं 7 11 13 17 19 23, तो इसका मतलब कि ये कौन सा फॉर्म हो गया भैया आपका रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट आपको दिख रहे हैं क्लियरली। अब हमको किसमें इसको चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं, चेक करते हैं इसको। अब जब सेट बिल्डर फॉर्म में आप चेक करने जाएंगे तो मैं चेक करता हूँ, आपको एक खासियत दिखेगी कि ये आपको प्राइम नंबर दिख रहे होंगे। अब प्राइम नंबर मतलब होता है कि अभाज्य संख्या हिंदी में आपको बोलते हैं। इसमें देखिए प्राइम नंबर का ये मतलब होता है कि मतलब प्राइम नंबर को या तो खुद से वो कट जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, या फिर उसको एक डिवाइड कर सकता है, यानी उसके फैक्टर कितने केवल होते हैं 2 होते हैं, उसके गुणनखंड कितने होते हैं 2 होते हैं। एक तो खुद होता है और एक होता है। तो यहाँ आप जितने नंबर देखेंगे सब प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतना जानते होंगे। तो मैं इसे कर सकता हूँ कि x इज सच दैट, यानी x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, यक्स कैसा है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। अगर आप ये कहते हैं कि एक्स प्राइम नंबर है तो अब 23 के बाद भी प्राइम नंबर आता है, 23 के बाद 29 आ जाएगा आपका प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 23 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ बाउंड कर देंगे, बाधित कर देंगे इसको कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 23। अब देखिए आपको एंड यहाँ से ये कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए अब आपका पूरा फंक्शन मतलब ये भी जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ये क्लियर हो गया। अब देखिए
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। तो भैया देखिए बात वही लिखी है, ये भी बात वही लिखी है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पिताजी हैं तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली पिताजी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे दादा का लड़का, बात तो वही है, लेकिन मतलब ये है देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बात वही है। और ये देखिए एक्स इज सच दैट, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अब देखिए, अब मैं इस एक समय के लिए मैं इसको भूल जाता हूँ, भूलने का मतलब आप लोग भूलेंगे नहीं, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं इसको फिर से अपने हिसाब से, अगर मान लीजिए कि ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, अगर आपको फिर से किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में, तो आप कैसे बदलेंगे मैं वही करके दिखाऊंगा। अब आपके पास केवल ये दिया है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, जबकि कैसा होना चाहिए, एक्स छोटा होगा किससे 23 से, लेकिन बड़ा होगा या बराबर होगा किससे 7 से। चलिए करते हैं, अब देखिए ए बराबर, अब बताइए कि एक्स ऐसा है कि जो कि कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर, लेकिन या तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए किससे 7 से। तो भैया 7 से बराबर होना चाहिए, लेकिन 7 खुद क्या है आपकी प्राइम नंबर, इसका मतलब खुद क्या हो जाएगा आपका 7 तो खुद हो जाएगा। अब ये भी कह रहा है कि प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद आप बताइए प्राइम नंबर कौन है, ये तो आप चेक कर सकते हैं। तो 7 के बाद भैया आपका आता है सीधे सीधे 11, इसके 11 के बाद कौन आता है 13, लेकिन हमको ध्यान देना है कि वो जो संख्याएं होगी कहाँ तक जा सकती हैं, केवल 23 तक ही जा सकती हैं। तो 7 के बाद 13, 13 के बाद आप देखिए 17 आएगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद प्राइम नंबर आपका 23। जैसे ही आप 29 करेंगे ना, तो आप कहाँ चले जाएंगे, इससे आप इस मतलब कंडीशन से आप बाहर जाने लगेंगे। इसका मतलब कि हम 29 नहीं लिख सकते हैं, और इस तरह से आप तुरंत समझ जाएंगे कि यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। आप देखिए वही बात हम फिर से लिख दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क की तरफ दे देता हूँ, आप लोग करिएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट मतलब लेक्चर में मैं आपका होमवर्क भी कराऊंगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे इसके आगे मतलब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और मैं आपको होमवर्क दे के वीडियो खत्म करना चाहूँगा। चलिए, तो मैं आपको एक रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, और आप उसको सेट बिल्डर में बनाइए, और एक सेट बिल्डर में लिख देता हूँ, उसको आप क्या करेंगे रोस्टर में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लिखेंगे किसमें रोस्टर में, और आपको क्या करना है सेट बिल्डर में बनाना है। चलिए, पाँच 10 15 20 25 30 35। तो इसको भैया देखिए आपके पास ये कैसा है सर, यहाँ से ए बराबर कर दीजिए, ए बराबर, और ये क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए आपको दिया है कैसा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, आपको कैसे बदलना है कन्वर्टेड इनटू, लिख देते हैं आप समझ जाएगा। इसको किसमें बदलना है सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में बदलना है, बिल्डर में बदलिए, इंग्लिश में बोले तो चेंज इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए सेकंड में, मैं सेकंड में लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, संबंधित है यानी संबंध रखता है ऐसे बोलते हैं। उसके बाद एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फॉर n+1 वेयर n is equal to 1 2 3 4 and so on and x is less than equal to 33। तो आपको भैया इसको देखिए चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म, तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो आप लोग करके आइएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।